सुप्रभात क्लास 8। पिछले कई एक क्लास से बड़े घर की बेटी पाठ बता रहे हैं आप लोगों को। चूँकि पूरी कहानी का सार यदि देखें तो अंत में निष्कर्ष ये निकल के आता है कि किस प्रकार आनंदी ने परिवार को जोड़ा, और इसी कारण पाठ का नाम दिया गया बड़े घर की बेटी। लेकिन कौन सी परिस्थितियां बनी इसको पहले बताने का प्रयास कर रहे हैं। जब आनंदी ने अपने पति श्रीकंठ सिंह को सारी बात बता दी तो श्रीकंठ सिंह ने अपने पिता के पास ये बात रखा कि मैं अब इस घर में नहीं रह सकता। उन्होंने कहा, दादा अब इस घर में मेरा निर्वाह नहीं होगा। ऐसी विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ सिंह ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्यवश आज उन्हें स्वयं ऐसी बातें कहनी पड़ रही थी। बेनीमाधव सिंह जो कि उनके पिता थे वो घबरा उठे और बोले कि ऐसा क्यों? श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। आपके घर में, उन्होंने देखिए ये कटु शब्द प्रयोग किया, जो उनका भी घर था। उन्होंने कहा आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रकोप हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते और मैं दूसरों का नौकर ठहरा, यानी मैं दूसरे जगह नौकरी करता हूँ। मेरे जाने के बाद स्त्रियों पर कोई खड़ाओं और जूते की बौछारें करे, ये मुझे किसी भी रूप में मंजूर नहीं है। ऐसा कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूसे पड़े। उन्होंने व्यंग कहा है अपनी पत्नी के लिए कि मेरे ऊपर लात घूसे पड़े और मैं मुंह न खोलूं। बेनीमाधव सिंह कुछ भी जवाब नहीं दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। यानी उन्होंने कभी अपने बड़े बेटे के मुंह से इस तरह की बात नहीं सुनी थी। वो अवाक रह गए। केवल इतना ही बोले कि बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियों को बहुत अधिक सिर पर चढ़ाना अच्छा नहीं है, स्त्रियां घर का नाश कर देती हैं। श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूँ आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं कि मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर मैं स्त्री की मान और प्रतिष्ठा ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ। उसके प्रति ऐसा घोर अन्याय और पशुवत व्यवहार मुझे असह्य है। आप सच मानिए मेरे लिए यही कुछ कम नहीं है कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। अब बेनीमाधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बात और न सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे जब कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो। लेकिन उन्होंने कहा लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं मानता। पिता ने प्रश्न किया, स्त्री के पीछे? श्रीकंठ सिंह ने कहा कि जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। यानी स्त्री के लिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण ऐसा कह रहा हूँ। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे। ठाकुर साहब जो थे वो लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। देखिए उस समय की जो पारिवारिक स्थिति थी उसमें महिलाओं के लिए इस तरह के कार्य को अनुचित माना ही नहीं जाता था, और यही बात थी कि बेनीमाधव सिंह जो थे वे स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसी बीच में गांव के कई और सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। अभी के समय में आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा हुक्का चिलम वगैरह, लेकिन हम लोगों ने देखा है पहले के बुजुर्ग जो होते थे वो तंबाकू पीने के लिए उस तरह के हुक्का, यानी उसमें पानी भरा होता था और ऊपर से आग रख करके तंबाकू को लोग पीते थे, और उसी बहाने एक जगह बैठना होता था। गांव की कई एक स्त्रियों ने जब सुना कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे अपने पिता से लड़ने को तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें खुशी हुई कि चलो दोनों, सबको बोलते थे, दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं अकुलाने लगी। आकुलता आ गई उनमें। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने और कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गया। यानी बहाने से लोग आके बैठ गए। देखिए यूं भी कहा जाता है कि दूसरे के घर के झगड़े में लोग बहुत अधिक रुचि लेते हैं। बेनीमाधव सिंह पुराने आदमी थे, अनुभव बहुत कुछ सिखा देता है।
डिग्री से बड़ी चीज होती है कि अनुभव जो होता है वो बहुत कुछ सिखा देता है। वे इन भावों को ताड़ गए और उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी क्यों न हो, इन द्वेषियों को ताली बजाने का अवसर नहीं दूंगा। यानी ये जो लोग जलनवश यहाँ आए हैं, इनको ताली बजाने का अवसर नहीं दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जो जी चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया है। यानी उन्होंने जब देखा कि लोग मजा लेने के लिए आ गए हैं तो उन्होंने ताड़ लिया और ये मन में सोच लिया कि लोगों को मजा लेने नहीं देंगे। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को समझ नहीं सका। यानी पिता के पास बहुत अधिक अनुभव था। यहाँ पुराने आदमी कहने के पीछे लेखक का अभिप्राय यही है कि उन्हें अनुभव था और इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट, यानी यहाँ कोई भी अनुभव नहीं था। वे इस बात को समझ नहीं सके। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी, यानी डिबेट में वाद विवाद में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में नहीं आया। बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। ये ऐसा देखिए अक्सर होता है, लोग बच्चों को मनाने के लिए अगर इस तरह की कोई बात कहते हैं, बच्चे समझते नहीं हैं और उस पर अड़ जाते हैं, तो उसने उस समय अनुभव रहित होते हुए बच्चों के समान ही व्यवहार किया। बेनी माधव सिंह ने पुचकारा, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते। वह बेसमझ लड़का है, उससे जो कुछ भूल हुई है उसे तुम बड़े होकर क्षमा करो। श्रीकंठ सिंह को आवेश आ गया। बोले, उसकी इस दुष्टता को मैं कदापि सह नहीं सकता। या तो वही इस घर में रहेगा या मैं रहूंगा। आपको यदि वह प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार संभाल लूंगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उससे कहिए जहाँ चाहे चला जाए, बस यह मेरा अंतिम निश्चय है। देखिए, पिता के लिए अगर उसकी 2 संतान है तो दोनों बराबर होती है, और जब इस तरह की किसी निर्णय की बात आती है तो वो समय माता या पिता के लिए सबसे कष्टकर होता है। लाल बिहारी दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। लाल बिहारी जो था वो दरवाजे पर खड़ा था और चुपचाप सारी बातें सुन रहा था। वह श्रीकंठ सिंह का, यानी अपने बड़े भाई का बहुत अधिक आदर करता था। उसे कभी इतना साहस न हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। बाप का भी वह लिहाज उतना नहीं करता था जितना बड़े भाई का करता था, और श्रीकंठ सिंह का भी उस पर हार्दिक स्नेह था। आगे का हम लोग फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।